तो आज के प्रोग्राम में हम देखेंगे कि कैसे इफ़ स्टेटमेंट वर्क करता है, इफ़ इल्स स्टेटमेंट कैसे वर्क करता है। तो इसी का आज हम वर्किंग देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं अपना आइडियली ओपन करता हूँ। प्रोग्राम टू डेमोन्स्ट्रेट वर्किंग ऑफ if else and else if else का स्टेटमेंट। ठीक है, तो फिर हम स्टार्ट करते हैं। इस प्रोग्राम में हम सीखेंगे कि इफ़ स्टेटमेंट हमारा कैसे वर्क करता है, इफ़ एल्स स्टेटमेंट कैसे वर्क करता है, इफ़ एल्स इफ स्टेटमेंट कैसे वर्क करता है एंड इफ़ एल्स इफ एल्स स्टेटमेंट कैसे वर्क करता है। ये हम वर्किंग स्टाइल हम सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एक सिंपल प्रिंट करवाता हूँ स्टेटमेंट। प्रोग्राम इज स्टार्टेड। ठीक है, ये पहला स्टेटमेंट है, सिंपल एग्जीक्यूट होगा। और मैं दूसरा स्टेटमेंट प्रिंट कराता हूँ। प्रिंट प्रोग्राम इज कंप्लीटेड। ठीक है, ये दो स्टेटमेंट हैं। सिंपली आप इसे रन करेंगे, सिंपली रन कर जाएगा। प्रोग्राम इज स्टार्टेड एंड प्रोग्राम इज कंप्लीटेड। अब मैं आप लोग को सबसे पहले इफ स्टेटमेंट का डिमॉन्स्ट्रेशन करके दिखाता हूँ। इफ स्टेटमेंट इसलिए यूज होता है जहाँ पे मुझे डिसीजन मेकिंग करनी होती है, जहाँ पे मुझे स्टेटमेंट का सिलेक्शन करना होता है। मतलब मैं ये चाहता हूँ कि कुछ स्टेटमेंट तभी एग्जीक्यूट हों जब सर्टेन कंडीशन को वो फुलफिल करें। तो ऐसे इस टाइप को वर्क करने के लिए मैं इफ़ स्टेटमेंट का यूज करता हूँ। और आप लोग को मालूम होगा कि इफ़ स्टेटमेंट एक कंपाउंड स्टेटमेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे सबसे पहले मैं यूजर से एक नंबर इनपुट करवा लेता हूँ ताकि मैं उस पर ऑपरेशन परफॉर्म करूँगा तो आपको बात समझ में आएगी। तो सिंपली यूजर से मैं एक नंबर लेता हूँ इनपुट, इंटर ए नंबर। अब आप लोग को मालूम है इनपुट जो है स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू रिटर्न करता है, तो हमें उसके लिए उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा इंटीजर टाइप में। तो मैंने यहाँ पे यूजर से एक इनपुट वैल्यू ली, यूजर को एक मैसेज शो किया कि इंटर ए नंबर। अब यूजर यहाँ पे एक नंबर इनपुट करेगा। जैसे ही वो नंबर इनपुट करेगा तो वो उस नंबर को मैंने नाम दे दिया एक्स, राइट। तो जब भी मुझे इस नंबर को एक्सेस करना होगा मैं एक्स नाम से उसे एक्सेस करूँगा। ठीक है, अब मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ इफ़ स्टेटमेंट। इफ़ जो ये नंबर है इट इज इक्वल टू 25। अगर ये नंबर जो नंबर यूजर इनपुट करेगा 25 के इक्वल हो तो सिंपली क्या करे, वो प्रिंट करे योर entered number is 25। समझ में आ रहा है? ये इफ स्टेटमेंट कैसे वर्क करता है इसको देखते हैं। इफ एक कंपाउंड स्टेटमेंट है, मतलब इसमें हेडर होगा और उसकी बॉडी होगी। तो हेडर वाला पार्ट क्या है, यहाँ पे ये हेडर है और ये
नेक्स्ट लाइन जो है वो बॉडी है। आप लोग को मालूम होगा कंपाउंड स्टेटमेंट में जब बॉडी राइट करते हैं तो यहाँ पे स्टार्टिंग में देखिए 4 बार गैप है, पहला गैप, दूसरा, तीसरा, चौथा। इसी को बोलते हैं इंडेंट, आइडेंटिएशन, राइट। तो जब भी मुझे बॉडी बनानी होगी मैं 4 बार स्पेस दूंगा, फिर जितने स्टेटमेंट राइट करूंगा 4 बार स्पेस देके वो सारे इस इफ स्टेटमेंट के बॉडी बन जाएगी। ठीक है, रन करा के देखते हैं क्या होता है प्रोग्राम में। अब यहाँ पे प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, प्रोग्राम इज स्टार्टेड, फर्स्ट लाइन एग्जीक्यूट हुई, सेकेंड लाइन पे गया, सेकेंड लाइन पे हमने इंटर कराया है इंटर ए नंबर, इंटर ए नंबर डिस्प्ले हो गया। अब यूजर से एक नंबर मांग रहा है, तो लेट सपोज मैं कोई वैल्यू इंटर करता हूँ, लेट सपोज मैं 12 इंटर करता हूँ। जैसे मैं 12 इंटर करूँगा, यहाँ पे देखिए जैसे ही मैं यहाँ पे 12 इंटर करूँगा, x में ये वैल्यू, इसका नाम क्या हो जाएगा x, और फिर x मतलब 12 है यहाँ पे। अब 12 की कंपैरिजन होगा 25 से, इक्वल है, नहीं इक्वल है, मतलब कंडीशन फॉल्स हो गई। तो कंट्रोल कहाँ पे आएगा, नेक्स्ट लाइन पे आएगा, मतलब कंपाउंड स्टेटमेंट की बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होगी क्योंकि कंडीशन फॉल्स हो रही है। तो नेक्स्ट लाइन पे कंट्रोल आएगा और सिंपली प्रोग्राम इज कंप्लीटेड प्रिंट हो जाएगा। देखते हैं क्या होता है। प्रोग्राम इज कंप्लीटेड मतलब जो ये वाला स्टेटमेंट है इफ की बॉडी वाला वो रन नहीं करेगा, ये वाला स्टेटमेंट रन नहीं करेगा। क्यों नहीं रन करेगा, क्योंकि कंडीशन अभी फॉल्स है। मैं इसी को दोबारा रन करके आपको दिखाता हूँ और इस बार मैं 25 इंटर करता हूँ। जैसे ही मैं 25 इंटर करूँगा, देखिए योर इंटर्ड नंबर इज 25, राइट, योर इंटर्ड नंबर इज 25। मतलब ये कंडीशन, ये वाला भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ और ये वाला भी। तो इफ की बॉडी के अंदर जो स्टेटमेंट है वो तभी एग्जीक्यूट होगा जब इफ के हेडर की कंडीशन ट्रू होगी। वर्किंग आपको समझ में आ रही होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, इफ एल्स स्टेटमेंट, इसी में मैं करके दिखाता हूं। एल्स कंडीशन तब एग्जीक्यूट होती है जब इफ के हेडर का जो कंडीशन है वो फॉल्स हो जाए, तब एल्स वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है। यहाँ पे देखिए मैंने राइट किया प्रिंट your number, your entered number is not equal to 25। ठीक है, इसको रन करके देखते हैं। जैसे आप इसे रन करेंगे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, आपसे एक नंबर इनपुट करने के लिए बोला जा रहा है। लेट सपोज मैं इंटर करता हूँ 12, योर इंटर्ड नंबर इज नॉट इक्वल टू 25। मीन्स इफ वाले के अंदर जो स्टेटमेंट है वो वाला पार्ट रन नहीं हुआ, इफ वाले ब्लॉक के अंदर जो स्टेटमेंट है वो रन नहीं हुआ। रन कौन सा हुआ, इल्स वाले पार्ट वाला जो प्रिंट है वो चला। क्यों चला, क्योंकि इफ के हेडर में जो कंडीशन दी हुई है वो फॉल्स हो रही है। इल्स वाला स्टेटमेंट तभी चलेगा जब इफ के हेडर की कंडीशन फॉल्स होगी। अब नेक्स्ट चलता हूं, इफ इल्स इफ कैसे होता है देख लेते हैं। जब इल्स के अंदर फिर से मुझे कोई कंडीशन चेक करनी होती है तब मैं यूज करता हूं इल्स इफ का। पहले नॉर्मल देख लेते हैं। यहीं पे मैंने राइट किया इफ रन करते हैं इस प्रोग्राम को। जैसे हम इसको रन करेंगे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे इंटर नंबर, लेट सपोज मैंने इंटर किया 38, योर इंटर नंबर इज ग्रेटर देन 25 एंड प्रोग्राम इज कंप्लीटेड।
यहाँ पे आकर उसने फिर एक कंडीशन चेक करी, मतलब पहले एक कंडीशन फॉल्स हुई इफ़ वाली, फिर यहाँ पे आया इल्स पे कंट्रोल आया। अब इल्स पे जब कंट्रोल आया, मतलब इफ़ के ब्लॉक की, मतलब ये वाली कंडीशन जब फॉल्स हुई तब इल्स वाले ब्लॉक में कंट्रोल आया, और इल्स वाले ब्लॉक में फिर उसने एक कंडीशन चेक करी कि एक्स की वैल्यू कहीं 25 से ग्रेटर तो नहीं है। अगर ग्रेटर है तो ये वाला स्टेटमेंट प्रिंट होगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये वाला स्टेटमेंट यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। ठीक है, एक बार मैं और रन करके दिखाता हूँ। अगर आप 25 से लेस वैल्यू इंटर करेंगे तो ये वाला इल्स वाला पार्ट की कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं होगी। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे इंटर करता हूँ 14, प्रोग्राम इज कंप्लीटेड। जैसे मैंने 14 इंटर किया, पहले ये कंडीशन चेक हुई कि x की वैल्यू क्या 25 के इक्वल है, नहीं। कंट्रोल गया इल्स ब्लॉक में, जैसे ही इल्स ब्लॉक में गया फिर उसने एक कंडीशन चेक करी कि x की वैल्यू क्या 25 से ग्रेटर है, ये भी कंडीशन फॉल्स हो गई। प्रोग्राम यहाँ पे आ गया और प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। अब इसी चीज को जो मैंने यहाँ पे ये राइट किया है, इसी को हम राइट कर सकते हैं इल्स इफ से। इसी चीज को हम राइट कर सकते हैं कुछ ऐसा, इल्स इफ। देखते हैं कैसे राइट करते हैं। सेम चीज को मैं राइट करूंगा, तो उसके लिए यहाँ से इनको कंबाइन कर सकते हैं इफ, और ये वाला इफ मैंने डिलीट कर दिया, और ये जो अभी मैंने राइट किया था सेम चीज, वही चीज ये राइट है। इस तरह भी हम पाइथन के थ्रू राइट कर सकते हैं। इसको पढ़ेंगे इल्स इफ। देखिए सिंपल रन करता हूँ, कोई भी अंतर नहीं आएगा। अभी मैंने लास्ट टाइम रन किया था 14, 38 रन करके देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं आया। मतलब इल्स इफ अलग अलग चाहे राइट करिए, चाहे एक में कंबाइन करके आप राइट कर सकते हैं। अब लास्ट बचा है इफ इल्स और इल्स का एग्जीक्यूट करना। देखते हैं, इसके लिए आपको चाहिए इल्स। जैसे आप इल्स राइट करेंगे, मतलब इल्स के अंदर एक इफ वाली कंडीशन अगर ट्रू है और अगर फॉल्स है तो क्या प्रिंट करें। ठीक है, यहाँ पे आते हैं, इंटर किया, मैंने लिखा प्रिंट, और मैंने राइट किया योर entered number is less than 25। ठीक है, जब इल्स ब्लॉक में कंट्रोल आया था तो उसने एक कंडीशन चेक करी थी, क्या कि x की वैल्यू क्या 25 से ग्रेटर है। अगर हाँ तो ये वाला स्टेटमेंट प्रिंट हो, और अगर नहीं तो फिर कंट्रोल जाएगा इल्स ब्लॉक के अंदर और ये वाला स्टेटमेंट प्रिंट होगा। तो चलिए देखते हैं क्या होता है इस प्रोग्राम को रन कराते हैं। जैसे मैंने इसको रन कराया, लेट्स सपोज मैं कोई वैल्यू इंटर करता हूँ 32। जैसे मैंने इंटर किया, अब ये 32 क्या है यहाँ पे आके समझते हैं। पहले चेक होगी कंडीशन ये वाली इफ वाली, x क्या 25 के इक्वल है, नहीं, क्योंकि मैंने 32 यहाँ पे इंटर किया है। मतलब यहाँ से कंट्रोल जाएगा इस वाले ब्लॉक में, इल्स वाले ब्लॉक में। जब इल्स वाले ब्लॉक में जाएगा तब वहाँ पे दो कंडीशन फिर हैं, एक इफ और एक इल्स। तो पहले इफ वाली कंडीशन चेक होगी, इफ x की वैल्यू 25 से ग्रेटर है। अगर हाँ तो ये वाला स्टेटमेंट प्रिंट करो, और अगर नहीं तो ये वाला स्टेटमेंट प्रिंट करो। तो देखते हैं क्या होता है यहाँ पे। योर इंटर्ड नंबर इज ग्रेटर देन 25, मतलब ये इफ वाला स्टेटमेंट हमारा रन कर गया। समझ में आ रहा है। अब एक बार मैं और रन करके दिखाता हूँ आपको, और 25 से कोई लेस वैल्यू इंटर करता हूँ। लेट्स सपोज मैं इंटर करता हूँ 18। जैसे मैंने इंटर किया, यहाँ पे मैसेज आया योर इंटर्ड नंबर इज लेस दैन 25, मतलब ये जो इल्स वाला ब्लॉक है ये रन कर गया, इफ वाला ब्लॉक नहीं रन किया। तो आपने यहाँ पे देखा कि हम कैसे स्टेटमेंट को सिलेक्ट कर रहे हैं। सिलेक्टिव अप्रोच है ये प्रोग्राम को रन कराने की। तो होप आपको ये पूरा प्रोग्राम समझ में आया होगा।
इससे आपको कैसे इफ़ ब्लॉक हमारा वर्क करता है, इफ़ एल्स ब्लॉक कैसे वर्क करता है, इसको मैंने एक प्रोग्राम के थ्रू इस कॉन्सेप्ट को समझाने का प्रयास किया है। अब इस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद आप कोई भी प्रोग्राम सिलेक्टिव अप्रोच वाला कर सकते हैं, जैसे सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करना ऑन कंडीशन लाइक कि अगर प्रिंसिपल अमाउंट 10,000 से ऊपर है तो इंटरेस्ट रेट 8% लगे, अगर 10,000 से प्रिंसिपल अमाउंट कम है तो 5% की इंटरेस्ट रेट लगे। इस तरह के प्रोग्राम आप बना सकते हैं। इसमें आपको इसका वर्किंग स्टाइल समझ में आ गया होगा। थैंक यू।